जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत की सनातन परंपराएं संपूर्ण समाधान है, संपूर्ण संविधान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भूर्मा सत्य संग कर्मणि। यही संविधान में मूल में लिखा है। जो चित्र दर्शाए गए हैं, चित्र अपने आप में संपूर्ण व्याख्या होती है। हम भारत के लोग, वी आर पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोगों का चरित्र, चिंतन, कर्म, सोच और समझ कर उपयोगिता, शुद्धता से शांति, शांति से शक्ति। ये रंग रूप रस, ये रसायन का ज्ञान, ये भौतिक संसार, भौतिक रसायन का सम्मिश्रण, हरा रंग जो पेड़ पौधों का हरियाली है, सभी रंगों को सोख करके हरा रंग प्रतिपादित होता है, रिफ्लेक्स होता है, परिणाम देता है शांति का। ये पृथ्वी तत्व के काले तत्व को, कार्बन तत्व को का गुण होता है, जो अंतरिक्ष ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति, सभी किरणों को, रंगों को ये शोषित करता है। इसीलिए हमारे जो वस्त्र थे भारतीय, सफ़ेद वस्त्र, ये सादा जीवन उच्च विचार का, शक्ति शांति का प्रतीक है। जो कम से कम वस्त्रों में हमारे सज्जन महापुरुष रहा करते थे, झोपड़ी कुटियों में रहते थे। ये संसार के सीमित उपयोग का, शांति का, शुद्धता का, शक्ति का उदाहरण है। सभी रंगों को सोख करके ही जब सफ़ेद रंग दिखता है तो ये सत्य का, सत्यार्थ से संसार का अर्थ जुड़ता है। सत्यार्थ से संसार का अर्थ समझना चाहिए। ये जो कर्म है, कर्म किसी और फल के लिए नहीं है। ये कर्म का फल, ये भूम हेतु जो कारण है, वो संग सत्य के कर्म के लिए ही ये कर्म है। इसके अतिरिक्त जो कर्म किसी और फल की इच्छा के लिए कर्म, ये जीवन की बाधा बनता है। हम सब एक ही परमात्मा, एक ही प्रकृति, एक ही पृथ्वी के भौतिक रूप रस गुण हैं। हम सब एक हैं, एक समान व्यवस्था से व्यवस्थित हैं, एक समान परिणाम से अवस्थित हैं। ऐसी समझ सत्य के अर्थ से संसार का अर्थ की योग्यता और सीमित उपयोगिता, मन चित्त बुद्धि प्राण की गति को स्थिर करने से ही शुद्धता, शांति और शक्ति प्राप्त होती है, जो परमात्मा प्राण के स्वरूप में शक्ति प्रदान करते हैं। कम से कम बोलना, अधिक बोलने से बीमारी भी बढ़ती है, ऊर्जा का अधिक व्यय होता है, विवाद भी बढ़ता है। लेकिन जो सत्ता के लोभी,
सत्ता के भोगी का अधिकार चाहने वाले विदेशी रहे हों। विदेशी के बाद हमारे भारतीयों के हाथ में ये सत्ता आई। उन सभी लोगों ने भारतीय परंपराओं के निर्वाहन के लिए, भारतीय संविधान के लिए, भारतीय व्यवस्थाओं के लिए, जो एक समान व्यवस्था से सबको व्यवस्थित करती है, सेवा, सहयोग, प्रेम, भक्ति, सौहार्द से उसे बिगाड़ने की स्थिति किया है। प्रकृति की एक जनसामान्य स्थिति हो, सभी मौसम में कुछ न कुछ बरसात हो, ठंडी गर्मी एक सामान्य हो। आज प्रकृति असामान्य स्थिति में होती जा रही है, लोगों का जीवन असामान्य होता जा रहा है। ये नेता और प्रशासनिक तंत्र अपने लिए विशेष वीआईपी व्यवस्था को संग्रहित कर रहे हैं, जनसामान्य को के लिए असुविधा का कारण बन रहे हैं। उनके जीवन में दुविधा और बाधा बनते हैं, क्योंकि सत्य का कर्म के लिए फल इनका नहीं, सबको जोड़ने की योग्यता नहीं, सबके साथ मिलजुल करके एक समान व्यवस्था में ये रहना नहीं चाहते। अपने लिए अलग विशेष व्यवस्था के लिए पढ़ाई लिखाई, दवाई, न्याय व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं। इसलिए भारतीय संविधान, जो मूल संविधान और भारतीय परंपराओं को ये क्षत विक्षत और हानि पहुंचाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनता में, नौजवानों में असंतोष, आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जो इन्होंने देश को जात पात भाषा के नाम पर बांटने का व्यवस्था, सबके समान एक व्यवस्था ना दे करके जातगत व्यवस्था को व्यवस्थित किया है, जो सच्चाई से झूठ की तरफ, झूठ को अपनाया है। सच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जिसके अंदर सच है वही सुखी, संतुष्ट, पुष्ट जीवन जी सकता है। ये भारत की परंपराएं आयु बल कीर्तिम दह्यम, जब स्थिरता होती है, प्रकृति में संतुलन होता है, शुद्धता होती है, तो प्रकृति भी सामान्य स्थिति में होती है, सहनशील स्थिति में होती है। आज प्रकृति की ऋतुएं असहनशील होती जा रही हैं। इन सब की जितने विवाद, जितना दुख, जो कमजोरी भारत में बढ़ रही है हर तरह की, सबके जिम्मेदार ये प्रशासनिक, राजनीतिक तंत्र ही हैं। इसलिए हमें सुयोग्य व्यक्तियों का, भारत की परंपराओं से जिसे प्रेम है, ऐसे लोगों को चुनने और स्वीकार करने की, सम्मान करने की आवश्यकता है। जय श्री राम।